बना पाएंगे कि सप्लीमेंट्स उनके लिए जरूरी है, क्योंकि सेहत अच्छी होती है तभी ग्रोथ मुमकिन है। एंड आई एम श्योर ग्रोथ हमारा मिशन है, निरंतर ग्रोथ हमारा मिशन है, और हम उसमें बिल्कुल जो है उस पे काम करने के लिए बिल्कुल अग्रसर हैं। तो कैसे हम इस स्वास्थ्य में और जो हमारी क्रांति है उसमें हम बेहतर भागीदारी निभा सकते हैं, तो आज के सेशन में हम उसके बेसिक्स को सीखेंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, हमारा स्वास्थ्य शरीर ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, और इसे अगर हमें लंबे समय तक युवा रखना है, स्वस्थ रखना है, सक्रिय रखना है, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूले को अपनाना होगा। आई एम श्योर आप सब ने अपने स्कूल में, कॉलेज में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूलेज को आपने पढ़ा होगा, सीखा होगा, या अभी आप अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं तो उनको कुछ मैथ्स या केमिस्ट्री के फॉर्मूलेज आप उनको बताते हैं। तो इसी तरह से स्वस्थ जीवन का भी एक फॉर्मूला है, और मैं चाहूंगी कि आप इस फॉर्मूले को लिखें। और वो फॉर्मूला है 70% न्यूट्रिशन, ओके, प्लस 30% व्यायाम इज इक्वल टू 100% हेल्थ। 70% न्यूट्रिशन प्लस 30% व्यायाम अगर हम करते हैं तो हमें 100% हेल्थ, 100% स्वास्थ्य मिलता है। ओके, अगर कोई ये सोचे कि हम तो सिर्फ एक्सरसाइज ही करेंगे, हम तो व्यायाम करेंगे, जिम जाएंगे और उसी से फिट रहेंगे, उसी से स्वस्थ रहेंगे, तो ये संभव नहीं है। और अगर कोई ये सोचे कि हम तो सिर्फ खाना ही अच्छा खाएंगे और उसी से स्वस्थ रहेंगे, तो भी संभव नहीं है। तो हमें जो है इन दोनों का जो है ये इस कॉम्बिनेशन के साथ में काम करना है। हमारा स्वास्थ्य 70% निर्भर करता है पोषण पर, न्यूट्रिशन पर, और 30% निर्भर करता है व्यायाम पर, हम कितना व्यायाम कर रहे हैं। अब नेचुरली हम पोषण के बारे में बात करेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। तो ये जो पोषण और न्यूट्रिशन है, ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है हमारे रोज के खाने से। ओके, तो जो भी हम खाना खाते हैं, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, दूध, दही, जो भी हम पूरे दिन में खाते हैं, उससे हमें पोषण मिलता है। तो क्या हमको सही पोषण मिलता है? अक्सर हम किसी से भी अगर हम बात करेंगे तो वो बोलेंगे हम तो बहुत हेल्दी खाना खाते हैं, हम तो घर का बना खाना खाते हैं। ऑफ कोर्स घर का खाना बाहर के खाने से बेहतर है, बट जो हम घर में खा रहे हैं, जो हम घर में बना रहे हैं, क्या वो पोषण से भरपूर है? क्या उससे हमें पूरा पोषण मिल पा रहा है? क्या वो जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारे शरीर की जरूरतों को पूरा कर रहा है? अगर पूरा कर रहा है, अगर आपको लगता है कि हम बहुत अच्छा खा रहे हैं, हमको बिल्कुल हम पोषण से भरपूर हमें खाना मिल रहा है, तो अगर हम ये सब कर रहे हैं, तो हमारे तो क्यों हमारे जो है समय से पहले बुढ़ापे के लक्षण दिखाई दे रहे हैं? क्यों हमें बढ़ती उम्र का असर दिखाई जल्दी दे रहा है? क्यों हम बार बार बीमार पड़ रहे हैं? या हमारी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कम है? या मोटापा बढ़ रहा है? या हमारा वजन बढ़ रहा है? तो अगर हम बहुत अच्छा खा रहे होते, अगर हम जो खाना खा रहे हैं घर से, घर में जो हम खा रहे हैं वो बिल्कुल बेस्ट है, तो आई एम श्योर हमारा जो है हमारे शरीर में ये सारी समस्याएं नहीं होनी चाहिए थी, राइट? बट ये समस्याएं हमारे शरीर में हो रही हैं। तो हमें ये समझना है कि जो है पोषण के जो जानकार, जैसे कि WHO, वो क्या कहते हैं पोषण के बारे में। बट उससे पहले पोषण WHO क्या कहता है, हमें क्या लेना चाहिए, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल के सेशन में आप जरूर से जुड़िएगा। कल का सेशन हमारा और भी खास है, और वो है घर घर मीटिंग, हर घर से ग्रोथ। तो कैसे हम होम मीटिंग्स के माध्यम से अपने बिजनेस में ग्रोथ ला सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो कल के सेशन में जरूर से जुड़िएगा। और इससे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि कल का जो हमारा सेशन था, उसमें बहुत लोगों ने बहुत जोश और उत्साह के साथ में पार्टिसिपेट किया। और जैसे कि आप जानते हैं कि पहले दिन के जो हमारे क्विज के विनर्स थे वो सिर्फ 53 थे, बट आज के सेशन में 249 विनर्स हैं। कल के सेशन के 249 विनर्स जो है हम आज घोषित कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप ध्यान से अपने नाम को चेक करें और साथ में हैंड रेस करते जाएं, ओके, ताकि हम एक साथ जो है सबको सम्मानित करते जाएं, क्योंकि हम सबके नाम जो है 249 लोगों के नाम लेना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो आप अपने जैसे जैसे आपको अपने नाम दिखते जा रहे हैं, आप हैंड रेस करते जाएं। ओके, मैं आपको ये दिखा रही हूँ स्लाइड्स के माध्यम से। तो आप देख पा रहे हैं अभी तक 30 लोग के नाम आ चुके हैं। नेक्स्ट ये 50 है, और 50वें नंबर पर मुझे रियल बी नार्जो टेने दिख रहा है। तो प्लीज, आई एम श्योर आप अपना नाम यहाँ पर लिखना चाहेंगे, तो अभी भी समय है, आप अपने रीनेम कर लें।
नेक्स्ट आप देखें, इसमें बहुत सारे जाने पहचाने नाम दिख रहे हैं हमें। आई एम श्योर आप सब देख पा रहे हैं इतने सारे विनर्स हैं कल की क्विज के। ओके, हैंड रेस तो अभी 27 लोगों के ही दिख रहे हैं, तो बाकी आई होप बाकी सब भी प्रेजेंट है, या आप पढ़ पा रहे हैं अपने नाम को। आप सबको बहुत बहुत बधाई। तो ये हैं 249 लोग जिन्होंने कल के क्विज में पार्टिसिपेट किया और वो विनर्स हैं। तो आप सबका बहुत बहुत हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड आप सब ने कल के क्विज में बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लिए हैं। तो आई एम श्योर आप बिल्कुल एक्साइटेड हैं आज के सेशन में भी शामिल होने के लिए, क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए। वेरी नाइस टू ऑल ऑफ यू एंड वेल डन। मैम, एंड वो जो लिस्ट आपने दिखाई विनर्स की, उनका नाम प्लीज आप दोबारा से दिखा सकते हैं? यस, हम दोबारा से अभी थोड़ी देर में वापस से दिखाएंगे। जी जी। ओके, सो डोंट वरी, हम बिल्कुल दिखाएंगे। तो प्लीज सेशन में बिल्कुल ध्यान और एकाग्रता के साथ में जुड़े रहें, और ध्यान से जल्दी से अपने नाम को देखें और उसके बाद में हैंड रेस करें। अभी थोड़ी देर में मैं आपको वापस से दिखाऊंगी। ओके, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कि हमें ये जानना है कि जो WHO है, WHO ने, हम पोषण की बात कर रहे थे, तो WHO ने हर पोषक तत्व की एक न्यूनतम मात्रा निर्धारित करी है, जो कि एक हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए रोजाना लेनी चाहिए। इसको हम RDA कहते हैं। ओके, आई एम श्योर जैसे कि आप जानते हैं, हम अक्सर बात करते हैं कि आयरन का, महिलाओं के लिए आयरन का RDA है 29 मिलीग्राम। तो महिलाओं को 29 मिलीग्राम RDA जो है वो रोज लेना चाहिए। ये जो पोषक तत्वों की जो न्यूनतम मात्रा जो निर्धारित की गई है WHO द्वारा, ये जो न्यूनतम मात्रा है, ये ऐसा नहीं है कि साल में एक बार ले लिया तो काम चल जाएगा, या 3 महीने में एक बार ले लिया, या 1 महीने में एक बार ले लिया तो काम चल जाएगा। नो, ये हमें रोजाना लेने हैं। तो ये जो RDA है, यानी कि पोषक तत्वों की वो न्यूनतम मात्रा जो कि हमें रोजाना लेनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, 29 मिलीग्राम आयरन जो कि महिलाओं को लेना है, तो ये 29 मिलीग्राम आयरन महिलाओं को रोज लेना है। मैम अभी फिर से आप वो करिए प्रेजेंट। श्योर, बिल्कुल। ओके, तो ये महिलाओं का, ये जो RDA की जो हम बात कर रहे हैं, ये पोषक तत्वों की न्यूनतम मात्रा हमें रोजाना लेनी है। ओके, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो RDA यानी कि पोषक तत्वों की वो न्यूनतम मात्रा जो कि हमें रोजाना लेनी है, ताकि हम स्वस्थ रह सकें। तो पोषण का सही फॉर्मूला क्या है? पोषण का सही फॉर्मूला है 8 प्रकार के पोषक तत्व हमें रोजाना सही मात्रा में लेने हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप ये 3 पॉइंट्स जरूर से नोट करें। 8 प्रकार के पोषक तत्व सही मात्रा में रोजाना, अगर आपने ये लिया तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। ओके, तो ये 8 प्रकार के पोषक तत्व कौन से हैं? पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और ओमेगा 3। ये 7 8 प्रकार के पोषक तत्व अगर हम रोजाना सही मात्रा में लेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो पानी, हमें रोज 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, 8 से 10 ग्लास हमें रोज पानी पीना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। ओके, दूसरा जो हमारा पोषक तत्व है वो है फैट। फैट जो है, ये हमारे को ऊर्जा देता है, लंबे समय तक ऊर्जा देता है, और ये हमें घी, तेल, मक्खन, बटर, नारियल के तेल, नारियल से, मूंगफली से, बादाम से मिलता है। ओके, मैं चाहूंगी कि आप ये नोट करें, ये मैं आपको हिंट दे रही हूँ, ये जरूरी है। अगर आप आज के सेशन में विजयी होना चाहते हैं, तो ये जो सेशन में जो आपको बातें बताई जा रही हैं, उनको आप बिल्कुल ध्यान से नोट करें।
तो फैट हमारे लिए जरूरी है, फैट हमें ऊर्जा देता है और ये हमें घी, तेल, मक्खन, बटर, नारियल, नारियल के तेल, शिल्पा, तिल। आई थिंक पीपीटी जो है ना तुम्हारी प्ले मोड में नहीं आ रही है. वी What कैन is it showing? इट्स नॉट इन द I can see your notes section also, so you'll have to probably put it in Sure, the play mode. sure. One second. I'm so sorry. I don't know how this happened. From the very beginning? No, from the past 2-3 slides. Okay. Now better. This is Yeah, fine. thank you. Thank you. Thank you very much. Okay, so I'm sure. One second. तो फैट आप देख पा रहे हैं कि हमें कहाँ से मिलता है. ओके. नेक्स्ट जो हमारा जो पोषक तत्व है वो है कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट हमें तुरंत ऊर्जा देता है और ये हमें हमारे रोटी, चावल, आलू, ज्वार, बाजरा, मक्की, ब्रेड या गुड़, केला, इससे मिलता है. ओके. तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये ये हमें ऊर्जा देते हैं और इसके ये इतने सारे सोर्स हैं. ये भी हमें हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. नेक्स्ट जो चौथा जो पोषक तत्व हमारे लिए जरूरी है वो है प्रोटीन. और प्रोटीन हमारे शरीर के वृद्धि के लिए, मरम्मत के लिए, विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. और ये हमें दालों से, फलियों से, जैसे कि मूंग की दाल हुई या राजमा हुए, छोले हुए, दूध हुए, दही, पनीर या मीट, अंडे से हमें मिलता है. तो प्रोटीन आप सब जानते हैं बहुत जरूरी है और इसके ये सारे सोर्सेज हैं. और नेक्स्ट है विटामिन्स. विटामिन्स और मिनरल्स ये हमें फल और सब्जियों से मिलते हैं. तो बहुत सारे विटामिन्स हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B5 या C, D, E, जैसे कि बहुत कॉमन जो हमें पता है. जैसे विटामिन ए हमें गाजर से मिलता है, कद्दू से मिलता है, आम से मिलता है. विटामिन सी हमें आंवला से, नींबू से, ये संतरे से, मौसमी से मिलता है. तो ये हमारे लिए जरूरी है. तो ये विटामिन हमारे लिए जरूरी है. नेक्स्ट है मिनरल्स. मिनरल्स भी जो है ये बहुत सारी फल और सब्जियों से मिलते हैं. आयरन, जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं, तो आयरन हमें मिलता है पालक से, चुकंदर से, किशमिश से. कैल्शियम जैसे हमें मिलता है दूध से, दही से, पनीर से, रागी से. तो ये अलग अलग मिनरल्स हैं जो कि हमें स्वस्थ रहने के लिए जरूरी हैं. और फाइबर, फाइबर भी हमें ये जो अनाज है या जैसे कि दलिया है, ओट्स है, या फल जिसके हम छिलके के साथ में हम खाते हैं, उनसे हमें फाइबर मिलता है. या जैसे खीरा है, टमाटर है, या अलसी है, सेब है, इन सब से हमें, जो भी फल और सब्जियां हैं, इनसे हमें फाइबर मिलता है. और लास्ट जो ओमेगा 3 है, वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है. आप सब जानते हैं कि ओमेगा 3 हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, बट हमारे शरीर में वो बनता नहीं है. तो वो हमें जो है भोजन से या सप्लीमेंट्स के माध्यम से ही लेना पड़ता है. तो ओमेगा जो है वो हमें मिलता है अलसी से, चिया सीड से, अखरोट से, सरसों के तेल से, या मेथी से, या हरी पत्तेदार सब्जियों से, या मछली से हमें मिलता है. ओके. तो ये 8 प्रकार के पोषक तत्व हमें रोजाना सही मात्रा में लेने हैं, तभी हम स्वस्थ रहेंगे. तो क्या हमको ये सारे के सारे पोषक तत्व सही मात्रा में मिलते हैं? मेरा ये मानना है कि नहीं मिलते हैं. पहले जो 3 पोषक तत्व हैं वो हमें मिल जाते हैं. पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये हमें जितने हमारे शरीर को आवश्यकता है उतना हम ले भी लेते हैं. और अगर हमारे शरीर में कमी होती है तो हमारा शरीर हमें संकेत भी दे देता है. जैसे ही हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी होती है, हमें क्या लगती है? प्यास. और उसी टाइम हम पानी पी लेते हैं और जो वो पानी की कमी थी वो पूरी हो जाती है. इसी तरह से जैसे ही हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट की कमी होती है, हमें लगती है भूख, और उसी टाइम हम रोटी, चावल, आलू वगैरह खा लेते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट और फैट की कमी थी वो भी पूरी हो जाती है. तो कहने का मतलब है कि पहले जो 3 पोषक तत्व हैं, ये इनकी हमारे शरीर में कोई कमी नहीं होती है. पर बाकी के जो 4 पोषक तत्व हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और ओमेगा, जो है ये हमारे रोज के भोजन से हमें पूरे नहीं मिल पाते हैं. और दूसरा, हमें इनकी ना तो भूख लगती है और ना ही प्यास लगती है. मतलब अगर आज आपने कम प्रोटीन लिया या कम विटामिन लिया तो आपका शरीर आपको आज कोई संकेत नहीं देगा.
ओके। आज आपने अगर कम प्रोटीन लिया तो आज आपको पता नहीं चलेगा। जैसे पानी कम पिया तो प्यास लग गई, तो हमने पानी जो है पूरा पानी की जो कमी थी उसको पूरा कर लिया। बट अगर आज आपने कम प्रोटीन खाया या कम आपने विटामिन लिए तो शरीर हमारा आज कोई संकेत नहीं देगा। इनकी कमी का एहसास हमें कुछ सालों बाद होगा, जब हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी, जब समय से पहले बाल सफेद हो जाएंगे या बाल कमजोर हो जाएंगे या जो है झुर्रियां आ जाएंगी, तब हमें समझ में आएगा कि हमने प्रोटीन जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं लिया। तो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर और ओमेगा क्योंकि हमारे रोज के भोजन से पूरे नहीं मिल पाते हैं, तो इसीलिए हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। और इन्हीं की कमी से हमारे शरीर में समय से पहले झुर्रियां आ रही हैं, बार बार हम बीमार पड़ रहे हैं, तो बहुत सारी दवाइयां लेनी पड़ रही हैं, डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, मोटापा बढ़ रहा है, दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं, डायबिटीज हो रही है, स्ट्रेस या तनाव बढ़ रहा है, हाई ब्लड प्रेशर या बीपी भी बढ़ रहा है। और एक और चीज को हमें ये ध्यान ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाएगी तो हमारे जो पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब या ग्रहण करने की जो क्षमता है वो भी कम होती जाएगी। तो चाहे भले ही आप अच्छा खाएं, बट वो हमारे शरीर के अंदर अवशोषित ही नहीं होगा, जहां पर उसकी जरूरत है वहां पर पहुंच ही नहीं पाएगा। ओके। तो इसका मतलब जो है, ये चीज को हमें देखना है कि हमारा जो रोज का जो खाना है, रोज की जो हमारी थाली है, उसमें पानी, कार्बोहाइड्रेट और फैट तो हम पर्याप्त मात्रा में ले ही लेते हैं, उल्टा उससे ज्यादा ही मात्रा में ले लेते हैं। बट हमारे रोज की थाली के अंदर प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और ओमेगा की कमी है। और ये हमें संतुलित मात्रा में लेना है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, स्वस्थ रहने के लिए हमें ये 8 प्रकार के पोषक तत्व सही मात्रा में रोजाना लेने हैं। 8 पोषक तत्व सही मात्रा रोजाना। पर अभी हम क्या देख रहे हैं कि ये हमें सही मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं, इसीलिए हमारे शरीर में समस्याएं हो रही हैं। तो इसका मतलब जो है, हमारे सामने 2 चुनौतियां हैं। नंबर 1, हमें ये सारे 8 पोषक तत्व सही मात्रा में रोज लेने हैं, और दूसरा, इनको हमारे शरीर में अवशोषित भी होना है। अवशोषण का मतलब जहां पर उनकी जरूरत है वहां पर वो पहुंच जाएं और वो अपना काम करें। अब अगर हमने प्रोटीन लिया है तो उसका कहाँ तक पहुंचना है, मसल्स तक पहुंचना है, बालों तक पहुंचना है, तभी जो है हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे मांसपेशियां और बाल स्वस्थ रहेंगे। तो पोषक तत्वों को सही मात्रा में भी लेना है और उनको जो है पूरी तरह से अवशोषित भी कराना है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये वापस से रिमाइंड कराना चाहूंगी कि कल का सेशन बहुत ही खास है। कल का सेशन घर घर मीटिंग, हर घर से ग्रोथ, इसमें आप जरूर से शामिल हुइएगा, क्योंकि होम मीटिंग्स के माध्यम से हम अपने बिजनेस को और नई ऊंचाइयों तक लेकर के जा सकते हैं और बड़ी ग्रोथ में पहुंच सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैं वापस से आपको हमारे जो कल की क्विज के विनर्स थे वो मैं दिखाना चाहूंगी। तो जैसे जैसे आपके नाम आते जाएं स्क्रीन पर, आप प्लीज अपना हैंड रेस करते जाएं और ध्यान से अपने जो है नाम को आप देख लें। ओके। एंड जो भी हमारे ये 249 विनर्स हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई। काफी सारे जाने माने नाम यहाँ पर दिख रहे हैं। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस सभी को। अभी तक 27 लोगों ने हैंड रेस किए हैं। आई होप आप सब अपने नाम को चेक कर पा रहे हैं। एंड द स्लाइड्स जो है वो बहुत जल्दी नहीं जा रही हैं। I must say, Shilpa, amazing work done by all of us. क्योंकि Absolutely. पहले दिन करीब 53 लोग थे जो विनर थे। सेकेंड डे आप देख सकते हैं 250 लोग, और आज का रिजल्ट इससे बेटर होना चाहिए। आज का रिजल्ट 250 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लगातार सीखेंगे नहीं, लगातार बेहतर नहीं करेंगे, तो हमारे होने का कोई मतलब ही नहीं है। और यहाँ मुझे इतने सारे हैंड रेस दिख रहे हैं। सो आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ
एक्चुअली इच्छा तो थी कि हम एक एक का नाम लेकर के और आपको बुला पाते, मगर आपको पता है इतना वक्त नहीं रह पाएगा सेशन में, इसलिए हम सबकी तरफ से बहुत सारा प्यार आप सबको। और मैं बहुत खुश हूं जब सुबह रिजल्ट मुझे बताया गया कि आज 250 विनर्स हैं। लिटरली मेरी ना ऐसे मेरी छाती 56 इंच की हो गई फूल करके। मैंने कहा वेरी नाइस, 250 लोग। आज ये कल वाला रिकॉर्ड ब्रेक करना है हमको। अगर 1000 लोगों में से 250 लोग सही जवाब दे पाए, मतलब 25% लोगों ने सही जवाब दिया, आज इसको हमको 30 या 35% बनाना है। सो इतना ध्यान से सुनेंगे। और आज का सेशन बहुत ज्यादा सरल भी है और बहुत ज्यादा हमारे काम का भी है, तो ध्यान से सुनिए और आज इस आंकड़े को हम 35-40% तक लेकर जाएंगे। ओवर टू यू शिल्पा। थैंक यू सो वेरी मच। और तो हम बात कर रहे थे कि हमारे सामने ये दो बड़ी चुनौतियां हैं। सारे पोषक तत्व, 8 पोषक तत्व सही मात्रा में खाने भी है और रोजाना लेने हैं और उनका हमारे शरीर में अवशोषण भी करना है। तो हम ये कुछ उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हमें ये सारे पोषक तत्व हमारे रोज के खाने से हमें पूरे मिल पा रहे हैं या नहीं। ओके, तो इससे आपको अंदाजा लग पाएगा कि हम कैसा खा रहे हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम सब बात करते हैं कि हमें अपने वजन के अनुसार हमें प्रोटीन लेना चाहिए। तो WHO कहता है कि हमें जो है 0.8 से लेकर के 1 ग्राम अपने वजन के हर किलोग्राम के लिए 0.8 से 1 ग्राम हमें प्रोटीन लेना चाहिए। तो सिंपल शब्दों में अगर कोई 60 किलो का व्यक्ति है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन रोज लेना चाहिए। अब ये प्रोटीन क्यों जरूरी है ये सब तो आप जानते ही हैं, बट फिर भी हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। प्रोटीन हमारे मांसपेशियों का भोजन है, तो मांसपेशियों के लिए जरूरी है और हम सारे काम मांसपेशियों से ही करते हैं। ओके, तो अक्सर लोग सोचते हैं कि मसल्स का मतलब इस तरह के मसल्स होना, बट एक्चुअली में हम सबके मसल्स अगर ऐसे होंगे तो वो बहुत ही अच्छा होगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि ऐसे मसल सिर्फ जिम जाने वाले या बॉयज या जो है पुरुषों के ही होने चाहिए, बट ऐसे मसल्स अगर सबके होंगे तो वो बहुत ही अच्छा होगा। ओके, तो हम मसल्स हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि हम सारे काम मसल से करते हैं। भी जैसे सब्जी से भरा थैला उठाना है, खाना बनाना है, बच्चे को उठाना है, बालों या इवन अभी आप जिस तरह से बैठे हैं, आप लिख रहे हैं, कोई सीढ़ियां चढ़ रहा है, कोई दौड़ रहा है, हर काम के लिए हमें मांसपेशियों की जरूरत है। और प्रोटीन, तो मांसपेशियों का भोजन क्या है, प्रोटीन। तो प्रोटीन हमें क्यों चाहिए, मांसपेशियों के लिए चाहिए। और हमें प्रोटीन चाहिए बालों के लिए, बालों का भी भोजन प्रोटीन है। बालों को स्वस्थ रखने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत है। त्वचा स्वस्थ रहने के लिए भी हमें प्रोटीन की जरूरत है और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि अभी जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड बढ़ रहा है, तो हम सबको अपनी इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाना है, तो वो बढ़ाने के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता है। बट ये प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, तो प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है सोयाबीन। ओके, तो सोयाबीन अगर हमें 60 ग्राम प्रोटीन लेना है, अगर हमारा वजन 60 किलो है तो 60 ग्राम प्रोटीन के लिए हमें 160 ग्राम सोयाबीन रोज खाना पड़ेगा। बट ये 160 ग्राम सोयाबीन खाना रोज संभव नहीं है, क्योंकि नंबर 1 इसका स्वाद थोड़ा सा कसैला सा होता है। दूसरा, इसको खाने से पेट फूल जाता है और इसको पचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं चाहूंगी कि आप ये पॉइंट्स पर ध्यान दें। और जो है सोयाबीन, 160 ग्राम सोयाबीन अगर हम लेते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा फैट भी मिलता है और कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं। फैट 29 ग्राम मिल जाता है और कार्बोहाइड्रेट 47 ग्राम मिल जाते हैं, जो कि हम वैसे ही ज्यादा खाते हैं। वैसे ही हमारे भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा ज्यादा है, ऊपर से हम सोयाबीन ले रहे हैं तो हमें और ज्यादा प्रोटीन के साथ साथ और ज्यादा फैट और कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है। ओके, और अगर हमने ये 160 ग्राम सोयाबीन कड़वे स्वाद, पेट फूलने के बावजूद भी हमने खा लिया, तो भी ये हमारे शरीर में अवशोषित नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि सोयाबीन के अंदर पोषण को रोकने वाले तत्व हैं। कुछ ऐसे तत्व हैं जिसकी वजह से वो जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर के अंदर जहां पर उसकी जरूरत है वहां पर पहुंच ही नहीं पाएगा। ओके, तो आपने 160 ग्राम सोयाबीन भी ले लिया, उसको आपने सब्जी, जैसे हम राजमा छोले बनाते हैं या दाल बनाते हैं, आपने वैसा उसको बना लिया और 160 ग्राम सोयाबीन खा भी लिया, तो भी वो आपके शरीर के अंदर उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। ओके, इतनी सारी समस्याओं की वजह से। अक्सर दूसरा एक और तरीका है सोयाबीन लेने का, अक्सर लोग उसको गेहूं के साथ में आटे में पिसवा लेते हैं। ओके, बट इससे हमें पूरा प्रोटीन का RDA जो हमें चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर हम 10 किलो आटे में
10 किलो गेहूं में अगर हम 1 किलो सोयाबीन अगर हम डलवाते हैं तो एक रोटी के अंदर हमें 4 से 5 ग्राम सोयाबीन मिलेगा। तो यानी कि हमें 1 से 2 ग्राम प्रोटीन ही मिलेगा। और उसमें से कितना हमारे शरीर में अवशोषित होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हमने सोयाबीन को आटे के रूप में अगर लिया, रोटी में डाल करके लिया, तो हमारे शरीर में वो कितना मिलेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आई एम श्योर इससे आप समझ पा रहे हैं कि हमारे रोज के भोजन से हमें पूरा प्रोटीन जो है वो नहीं मिल पाता है। एक और उदाहरण लेते हैं। आप सब जानते हैं कि महिलाओं को 29 मिलीग्राम आयरन लेना चाहिए, बट 29 मिलीग्राम आयरन पाने के लिए उनको 1 किलो पालक रोज खाना पड़ेगा, या 3 किलो बीटरूट खाने पड़ेंगे, या 1 किलो 400 ग्राम किनुआ खाना पड़ेगा, या 800 ग्राम उबले हुए छोले खाने पड़ेंगे। और आप जानते हैं कि ये सब खाना संभव नहीं है। ओके, और अगर खा भी लिया तो वो हमारे शरीर में अवशोषित नहीं होगा। तो इसका मतलब जो है हमारे रोज के खाने से हमें ये सारे पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं। तो समस्या तो है, आई एम श्योर आप रियलाइज कर रहे हैं कि समस्या तो है, बट आप सब जानते हैं कि हर समस्या का समाधान होता है। तो समाधान क्या है? न्यूट्रिशन साइंस। न्यूट्रिशन साइंस की मदद से हम जो भी हमारे ये जो खाद्य पदार्थ हैं, जो पौधे हैं, इनके अंदर जो पोषक तत्व हैं, उनको हम जो है शुद्ध और गाढ़े फॉर्म में निकाल लेते हैं। ओके, तो हम जो है, और ये जो शुद्ध और गाढ़े फॉर्म में जो हमने ये पोषक तत्व निकाले हैं, जो भी हमारे फल, सब्जियां या जो पौधे हैं, तो ये हमारे शरीर के अंदर आसानी से अवशोषित भी हो जाते हैं और इनमें कोई भी कमियां नहीं होती हैं, कोई भी अशुद्धियां नहीं होती हैं, और ये शुद्ध और गाढ़े रूप में होते हैं। तो हमारे शरीर में कम मात्रा में हमें इनका ज्यादा और बेहतर असर दिखाई देता है। तो न्यूट्रिशन साइंस की मदद से हम ये सारे पोषक तत्व सही मात्रा में ले सकते हैं। तो न्यूट्रिशन साइंस की मदद से जो है हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स मिलते हैं। और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन साइंस की मदद से हमने क्या किया, सोयाबीन के अंदर जो भी हानिकारक तत्व थे या जो भी कमियां थी, जैसे कि अभी समय नहीं है करने का, बट हम बाद में आपसे पूछेंगे कि सोयाबीन में कमियां क्या थी, कि वो उसका स्वाद कसैला था, पेट फूलता था, उसके अंदर कुछ पोषण को रोकने वाले तत्व थे, इन सबको हमने निकाल दिया। और जो शुद्ध और गाढ़ा जो प्रोटीन बचा, जो ये सारी कमियों को निकालने के बाद में, उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। और हमारे जो सारे प्रोटीन के जो सप्लीमेंट्स हैं, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट, सारे जो सप्लीमेंट्स हैं, उन सब के अंदर आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है, जो कि शुद्ध और गाढ़ा प्रोटीन है, सोयाबीन से निकाला गया है, और उसके अंदर कोई भी अशुद्धियां या कमियां नहीं है। तो ये जो आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है, ये हमारे शरीर में अवशोषित होता है। और आप सब जानते हैं कि न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट के हर सैशे में आपको 15 ग्राम आइसोलेटेड सोया प्रोटीन मिलता है। तो अगर आपने एक सैशे न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट का लिया तो 15 ग्राम आपको मिल गया, और बाकी 45 ग्राम आप अपने रोज के भोजन से ले सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि हमारे रोज के खाने से हमें ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 ग्राम प्रोटीन ही मिल पाता है। ओके, तो बाकी प्रोटीन हमें कहां से लेना चाहिए? सप्लीमेंट के माध्यम से। तो अगर हमने 2 सैशे न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट या स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट के लिए तो 30 ग्राम हो गया, और बाकी का 30 ग्राम अपने भोजन से कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जो रोज की जो प्रोटीन की आवश्यकता है उसको हम पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे कि जो है न्यूट्रिशन साइंस की मदद से जो पोषक तत्व है वो हमारे शरीर के अंदर आसानी से भी अवशोषित होते हैं। जैसे कि न्यूट्रीचार्ज वुमन के अंदर अब जैसे 1 किलो पालक हमें रोज खानी पड़ेगी 29 मिलीग्राम आयरन पाने के लिए। अब वो खाना संभव नहीं है, तो न्यूट्रीचार्ज वुमन के अंदर हर टैबलेट के अंदर 21 मिलीग्राम आयरन है, जो कि हमारे शरीर के अंदर आसानी से अवशोषित हो जाता है। तो और वो बेस्ट फॉर्म है आयरन का। और इसके अलावा सप्लीमेंट्स के माध्यम से हमें और भी बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं जो कि हमारे रोज के भोजन से हमें नहीं मिल पाते हैं। जैसे न्यूट्रीचार्ज बायोएज में 72 पोषक तत्व हैं जो कि हमारे शरीर को डिटॉक्स करते हैं, हमारे शरीर की सफाई करते हैं। न्यूट्रीचार्ज व्यू के अंदर ल्यूटीन और जियाजांथिन है, जो कि हमारी नीली रेज से, नीली जो रोशनी है उससे हमारी आंखों की रक्षा करते हैं। और कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो कि हमारे शरीर की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो हमारे भोजन से भी हमें प्राप्त नहीं होते हैं, और ना ही हमारा शरीर उनको बना पाता है। तो वो पोषक तत्व है जैसे कि आप जानते हैं ओमेगा 3, वो हमारा शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पर वो हमारा शरीर उसको बना नहीं पाता है। तो उसको हम कहाँ से लेंगे? सप्लीमेंट्स के माध्यम से। तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा से हमें ओमेगा 3 मिलेगा। और कुछ पोषक तत्व जैसे कि विटामिन B12, ये शाकाहारी भोजन में मिलता ही नहीं,
ओके, ये मीट अंडे वगैरह में पाया जाता है। तो अब शाकाहारी लोगों को B12 विटामिन B12 कहाँ से मिलेगा? वो उनको मिलेगा एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जैसे कि न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमन से। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि जो हमारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं वो हमारे जो पोषक तत्व जो हमें रोज के खाने से नहीं मिल पा रहे हैं उनसे वो उसकी पूर्ति करने में मदद करते हैं। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारे पोषक तत्व हमें सही अनुपात में भी लेने हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी ले लिया, थोड़ा सी मात्रा ले लिया तो काम चल जाएगा, सही अनुपात में लेना भी जरूरी है। तो जैसे न्यूट्रीचार्ज S5 में सारी की सारी औषधियां जैसे नीम, तुलसी, एलोवेरा या कलौंजी, ये सारे के सारे मिंट जो है बिल्कुल सही अनुपात में है, तभी इस हमें पूरे फायदे मिलते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमन, हमारे सारे सप्लीमेंट्स के अंदर सारी की सारी औषधियां बिल्कुल सही अनुपात में है और वो हमारे जो भोजन की जो कमियां हैं उनको पूरा करता है। तो आई एम श्योर इससे आप समझ पा रहे हैं कि अगर हमें अच्छी सेहत चाहिए और हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, बीमारियों से अपने आप को बचाए रखना है, तो हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने ही चाहिए। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो है ये हमारे भोजन का हिस्सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि हमें भी समझनी है और अपने कस्टमर्स को भी समझानी है। ये दवा नहीं है, ये हमारे भोजन का हिस्सा है। जो पोषक तत्व हमारे भोजन से हमें नहीं मिल पा रहे हैं उनको हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से पूरा करते हैं। तो स्वस्थ जीवन का जो रहस्य है जो कि आप जान चुके हैं, 70% न्यूट्रिशन प्लस 30% व्यायाम, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो आई होप आज के सेशन से आपको बहुत सारे पॉइंटर्स, बहुत सारे जो है टिप्स मिले हैं जिसकी मदद से आप जो है अपने कस्टमर्स को समझा पाएंगे कि उनको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स क्यों लेने